देखिए अगला हम पार्ट बात करेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस पे आपने क्या किया था, हमने बॉडी में फोर्स लगाया था और बॉडी की लेंथ बढ़ गई थी और फोर्स छोड़ दिया था, लेंथ अपने आप अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ गई थी। ठीक है, ये हम मान के चले थे कि जिस वायर में हम फोर्स लगा रहे हैं उसकी लेंथ बढ़ रही है लेकिन उसकी चौड़ाई कम नहीं हो रही, ये हम मान के चले थे। ऐसा होता नहीं है, अगर लंबाई बढ़ेगी तो उसकी मोटाई कम होनी है, यानी उसका वॉल्यूम चेंज होना है, लेकिन फ़िलहाल हम मान के चले थे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया था, हाँ वही मान के हम चले थे। फिलहाल हमने क्या किया था, फिर नॉर्मली फोर्स लगाया था, नॉर्मली फोर्स लगाने पे वॉल्यूम चेंज हो गया था, तो वो बल्क मॉडुलस हो गया था। अभी क्या हो रहा है कि जनरली हम जो माने ये बॉडी ऐसे रखी हुई है और हमने ऐसे धक्का मार दिया, बॉडी ऐसे खिसक गई, तो क्या ये बॉडी है लंबाई की थी, तो क्या उसकी लंबाई चेंज हो गई? उसकी लंबाई नहीं चेंज हुई, उसका वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हुई और हमने फोर्स लगाया और बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पे लौट के आ गई। तो इस प्रकार का जो मॉडुलस होता है वो होता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब केवल द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंज। अब पोजीशन कैसे चेंज होगी? अब किसी को ऐसे पकड़ के बाल खींचे दे रहे हो तो लंबाई बढ़ाई दे रहे हो, और किसी को दबाए दे रहे हो तो कंप्रेशन कर रहे हो या वॉल्यूम चेंज कर रहे हो। किसी पे अगर आप टेंजेंशियली फोर्स ऐसे लगाते हो, ऐसे मतलब हम ही सामने इसलिए अपने हम फोर्स लगा रहे हैं, ऐसे लगाते हो तो टेंजेंशियली ऐसे सरफेस पे ऐसे, तो ऐसा जो फोर्स होता है इसमें ना तो बॉडी का वॉल्यूम चेंज होता है ना तो लेंथ चेंज होती, केवल पोजीशन चेंज होती है। ठीक है, तो ज़रा इसका एक फिगर बनाते हैं कि एक सिंपल फिगर बनाते हैं। हम फिलहाल किसी सरफेस का इस फ्रंट फेस दिखा रहे हैं आपको, यानी एक क्यूब टाइप का है ऐसे, मतलब क्यूबाइड जो भी आप कहें ऐसे है ये। ठीक है, हमने ऐसे या फेस दिखा दिया आपको, और हमने कहा इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है और इसका लोअर पोर्शन मैंने फिक्स कर दिया, और अपर पोर्शन के टेंजेंशियली एक फोर्स हमने अप्लाई किया ऐसे। ठीक है, तो हमने जब फोर्स अप्लाई किया तो इसका ये वाला सरफेस हमने मान लिया ये ऐसे घूम गया है और ये वाला सरफेस ऐसे घूम गया है, ऐसे घूम गया है ऐसे। अब डायरेक्ट डायग्राम हम ऐसा डायग्राम नहीं बना रहे, क्योंकि वैसे भी मैं बड़ा गंदा डायग्राम में बनाता हूँ, तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं समझा तो दिए है कैसे फोर्स लगाना है, हम केवल इसका फ्रंट फेस दिखा देते हैं आपको, चलेगा? इसका फ्रंट फेस दिखा देते हैं, ये ABCD। ठीक है, इसकी लंबाई L थी और ये लोअर पोर्शन इसका फिक्स था, ऊपर हमने यहाँ पर फोर्स इसके टेंजेंशियली लगाया था, और ये जो DA है ना वो आकर के यहाँ पर पहुँच गया और ये वाला पोर्शन यहाँ पहुँच गया, मतलब A डैश पे आ गया और B डैश पे आ गया, और ये थीटा एंगल से घूम गया। ठीक है, और जैसे हमने ये फोर्स हटाया फिर बॉडी अपनी इनिशियल स्टेट पे लौट के आ गई। तो इस प्रकार की इलास्टिसिटी को हमने नाम दिया है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो इसमें जो स्ट्रेस है वो टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? शेयरिंग स्ट्रेस। शेयर, अब मॉडुलस वहाँ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पूरा तो गया है, शेयर मॉडुलस भी कहा जाएगा इसको। तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या होगा? फार्मूला वही होने वाला है, फोर्स अपॉन एरिया, और जो शेयरिंग स्ट्रेन है वो थीटा है, ये थीटा है, जिस एंगल से आपने घुमा वो वैल्यू निकालने के लिए बात है, थीटा है ये। तो जो आपको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस कह सकते हैं, इसको ईटा से लिखा जाता है। ये ईटा नहीं है जो मकानों में लगता है, ईटा मतलब अंक की बिंदी नहीं बनी हुई है। तो ये होगा शेयरिंग स्ट्रेस 4F/A थीटा यानी F/A थीटा। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई डायमेंशन क्या होगी या यूनिट क्या होगा, तो यूनिट वही जो पहले होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका एक और यूनिट होता है पास्कल। और अगर हम कहें इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो डायमेंशन भी आप पढ़ चुके हैं, ml−1 T−2, ये डायमेंशन इसकी होगी। ठीक है, अब थीटा निकालने का फार्मूला क्या होता है ज़रा समझिएगा। ये जो थीटा है बहुत लार्ज वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है, स्मॉल वैल्यू है। अब चूंकि आप बायोलॉजी लिए हैं तो मैथमेटिक्स जब बताएंगे तो दिक्कत आएगी, देखिए बताना पड़ेगा ही। आप जानते हैं साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। बट अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल है, एज थीटा इज़ वेरी स्मॉल,
थीटा इज वेरी स्मॉल। तो इस थीटा को नापने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे टेन थीटा का, और टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपान बेस, ये x हो गया, यानी x अपान एल, इससे थीटा हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक है शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। समझ में आई बात? नोट करिए।